हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अगर आप यूएई के अंदर एज अ टैक्सी ड्राइवर जॉब करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी एज अ टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो दुबई या अबू धाबी के अलावा बाकी स्टेट्स जैसा कि फुजैरा या रासुल खैमा में अपने रूम्स में बैठे हैं और उनके टैक्सी कंपनीज़ के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, तो उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे। आज मैं आपको जो रियल टाइम सिचुएशन है यूएई के अंदर टैक्सी ड्राइवर्स की जॉब्स को लेके, टैक्सी ड्राइवर्स के वीज़ाज़ को लेके कि वीज़ा क्या वाकई में वीज़ा बैन हो चुके हैं, क्या वाकई में वीज़ा नहीं लगेंगे और ओवरऑल क्या सिचुएशन है, इस सब को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि इस तरह का यूज़फुल कॉन्टेंट जो है वो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। जी, तो अभी हम सबसे पहले उन टैक्सी ड्राइवर्स जो हमारे भाई हैं उनके बारे में बात करते हैं जो कि अपने रूम्स में बैठे हैं और वीज़ा का वेट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे फुजैरा स्टेट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली फुजैरा के अंदर कुछ टाइम पहले जो है वो दो बड़ी मेजर टैक्सी की कंपनीज थी। एक थी कार्स टैक्सी और दूसरी थी प्लाटिनियम कंपनी। सो हुआ ये कि जो कार्स टैक्सी थी वो बंद हो गई, ठीक है। कंपनी शट डाउन हो गई। फुजैरा से उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा बांध लिया और यहाँ के जो ड्राइवर्स थे उनको उन्होंने दो ऑप्शंस दिए थे कि या तो आप जो है वो यहाँ पे दूसरी कंपनी के अंदर शिफ्ट हो जाएं, दूसरी कंपनी से वीज़ा ले लें, हम आपको जो है वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। या फिर उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया था कि हमारी जो कार्स टैक्सी है वो दुबई के अंदर एग्जिस्ट करती है, कंपनी वहाँ पे फ़ाल है, चल रही है, तो आप वहाँ पे जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया और कुछ लोग जो है वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए। तो अभी जो लोग फुजैरा के अंदर अपने रूम्स में बैठे हैं उनके वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फुजैरा और खुरफकान के अंदर जो इमिग्रेशन है उसने जो साउथ एशियन नेशनलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, उनके जो वीज़ाज़ हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। वीज़ाज़ बंद नहीं हुए किसी भी नेशनलिटी के या किसी भी कंट्री के, बट जो वीज़ा की पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। और जहाँ तक बात है कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ इन लोगों के, इन टैक्सी ड्राइवर्स के वीज़ाज़ प्रोसेस कर रही हैं, बट इमिग्रेशन के अंदर जाके इनका जो वीज़ाज़ हैं उनका जो स्टेटस है वो होल्ड हो जाता है या वो स्टक हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इशू आ रहा है बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स को जो इस टाइम वीज़ा का वेट कर रहे हैं फुजैरा, रासुल खैमा और इस तरह की छोटी स्टेट्स के अंदर। जबकि बात करें अगर हम दुबई या अबू धाबी की, तो वहाँ भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहाँ भी ये है कि कुछ लोगों के वीज़ाज़ लग रहे हैं, कुछ के नहीं लग रहे। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और पर्सन टू पर्सन जिसका वीज़ा अप्लाई हो रहा है। अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर आरटीए के अंडर जो फ्रेंचाइज कंपनीज़ हैं जैसा कि कास टैक्सी है, दुबई टैक्सी है, नेशनल्स है, ये पाकिस्तानियों के वीज़ा प्रोसेस तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्क्रीनिंग है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लाइक अगर हम एज को देखें या एजुकेशन को देखें, तो अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा ड्राइवर या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज 40 साल से कम होगी तो उसकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसके अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये सिचुएशन है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें दुबई या अबू धाबी की, तो वहाँ मैं आपको बता दूं कि कंपनीज़ प्रेफर कर रही हैं उन ड्राइवर्स को जिनके ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस हैं, जिनके पास। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी छोटी स्टेट्स में मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिकली फुजैरा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लाटिनियम कंपनी जो है वो चल रही है और वो वीज़ा तो प्रोसेस कर रहे हैं बट स्टक हो रहे हैं, वीज़ा होल्ड हो रहे हैं। वो लोग जो अपने रूम्स में बैठे हैं और अपनी कंपनीज़, टैक्सी जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से अपने वीज़ाज़ का वेट कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो मेरी एडवाइस ये होगी उनके लिए कि आप जो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप फ्रेशर नहीं हैं, तो काइंडली आप दूसरी जॉब्स को भी सर्च आउट करते रहें साथ साथ, ठीक है। क्योंकि ये जो एक टेम्परेरी बैन है या जो एक टेम्परेरी डिले है, इस पे कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप और दूसरी जो जॉब्स हैं ड्राइविंग के रिलेटेड, आप उनको अवेल करें, उनको सर्च आउट करें। अगर आपको वहाँ पे वीज़ा मिलता है तो आप वहाँ पे ट्राई कर लें। ये इससे बेहतर होगा कि आप यहाँ पे वेट करें, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, आप जो है वो ओवरस्टे हो जाएंगे, आप पे फ़ाइन हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो बजाय यहाँ पे आप खुद को ओवरस्टे करें, आप किसी और कंपनी में जो है वो जॉब ढूंढें, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
अगर फिर भी आप एज अ न्यू कमर टैक्सी जो जॉब्स हैं, टैक्सी ड्राइवर की जो जॉब है उसको करना चाहते हैं, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखें, जो आपकी ओरिजिनल फ्रेंचाइज कंपनीज़ हैं, आप उनकी ओपनिंग के थ्रू जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। आप थर्ड पार्टी या कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपके पैसे वेस्ट होंगे, ठीक है। आप का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल रहता है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी के पास जाते हैं डायरेक्ट, जैसे दुबई टैक्सी है, नेशनल्स है, तो वहाँ पे जब आप उनके पास जाएंगे वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपका प्रोसेस करेंगे और वो आपको जो लाइसेंस है उसके लिए बोलेंगे। लेकिन लाइसेंस में अप्लाई करने से पहले आपका वीज़ा प्रोसेस होना ज़रूरी है, आपका वीज़ा आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो होगा क्या कि इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपकी एजुकेशन मैट्रिक या इंटरमीडिएट मस्ट होनी चाहिए, और उसके अलावा आपका जो मेडिकल है वो भी क्लियर होना चाहिए, प्लस आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए होता है। तो स्क्रीनिंग जो है वो वाकई में स्ट्रिक्ट हो गई है नए ड्राइवर्स के लिए ख़ास तौर पे। जहाँ तक बात करें एक्सपेंस कितना होगा, तो वीज़ा पे तो आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता। और जहाँ तक बात है ड्राइविंग लाइसेंस की, तो जो लाइसेंस की कॉस्ट है वो 5000 से 7000 के यानी 5000 से लेके 7000 दिरहम के दरमियान तक जो है वो जा सकती है, ठीक है। इसके अंदर बाकी सारी कॉस्ट मैंने ऐड कर दी हुई है। अगर हम बात करें जो क्या फ्यूचर है टैक्सी ड्राइवर का, तो देखिए टैक्सी ड्राइवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब रही है शुरू से ही, ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि इससे आपका फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है। लोग 20-20 साल से एज अ टैक्सी ड्राइवर जॉब कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, और उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं तो वो कर रहे हैं। बट जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो ऑटोमेटिव व्हीकल आ रही हैं मार्केट के अंदर विदाउट ड्राइवर्स, तो इससे आप कह सकते हैं कि अगर आप अपने अर्ली 30s में हैं या अपने लेट 20s में हैं, तो आई थिंक ये जॉब आपके लिए सेफ़ नहीं है एज़ फार एज़ द डेवलप्ड कंट्रीज़ आर कंसर्न्ड, ठीक है। बट फिर भी अगर आप को कुछ अरसे के लिए ये जॉब करनी है तो ये बेस्ट है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको सैलरी कमीशन बेस मिलती है, आपको टारगेट मिलता है। अगर आप वो टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपको आपकी सैलरी मिलेगी, अदरवाइज़ आपको आपकी जो सैलरी है वो नहीं मिलेगी। सो ये थी अपडेट, ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर द टैक्सी ड्राइवर्स और फॉर द एस्पायरेंट्स जो टैक्सी ड्राइवर बनना चाहते हैं। सो आई होप आप यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।